अंधेरी रात थी, बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर तेजी से पड़ रही थीं। कराची के एक छोटे से कमरे में अहमद ठंडी सांस लेकर बैठा था। इसकी आंखों में थकन, दिल में बोझ और जेब में सिर्फ 1500 रुपए थे। फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, घर का किराया सर पर और माँ की दवाई भी खत्म होने वाली थी। इसे लगने लगा था जैसे सारी दुनिया इसके खिलाफ हो गई हो। वो बार बार एक ही जुमला सोचता, आखिर मेरा रिस्क कहाँ फंस गया है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पड़ोसी अंकल सलीम खड़े थे, हाथ में टूटी हुई छतरी और चेहरे पर फिक्र। बेटा, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल ले जाना है मगर गाड़ी वाला कोई नहीं मिल रहा। तुम साथ चल सकते हो? अहमद के पास पैसे नहीं थे, काम नहीं था, मगर दिल वसी था। चलिए अंकल, अभी लेकर चलता हूँ। वो रात भर अस्पताल के चक्कर लगाता रहा, कभी रिपोर्ट लाता, कभी दवाई, कभी डॉक्टरों से बात करता। सलीम अंकल की बीवी फजर के वक्त बेहतर हो गई। सलीम अंकल ने लरसती आवाज में कहा, बेटा, तुमने हमारे लिए जो किया है मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम अभी मेरे साथ चल लो। वो इसे अपनी पुरानी किराना दुकान पर ले गए। दुकान कागजी तौर पर बंद होने वाली थी, मगर सलीम अंकल ने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, ये दुकान अब तुम चलाओ। नफा आधा तुम्हारा, आधा मेरा। अहमद हैरान। जो कल तक खुद सोच रहा था कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, आज इसके सामने एक ऐसा रास्ता खुला जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। 6 माह गुजरे, दुकान चल निकली, अहमद ने कर्ज भी उतारा, घर भी संभाला और माँ का इलाज भी करवा लिया। एक दिन इसने सलीम अंकल से कहा, अंकल, मैं तो समझ बैठा था कि मेरी तकदीर खत्म हो गई। अंकल मुस्करा कर बोले, बेटा, याद रखना, रिस्क इंसान नहीं बांटता, रब बांटता है। लोग दरवाजे बंद कर दें तो क्या हुआ, नसीब के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, वो वक्त पर खुलते हैं, बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अहमद की आंखें नम हो गईं। इसे समझ आ गया था कि अल्लाह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता, बस इम्तिहान देर से खत्म होता है मगर इनाम हमेशा वक्त पर मिलता है। और यूं अहमद की जिंदगी बदल गई, साबित करता हुआ कि वाकई रिस्क मुकर्रर है, दरवाजे बंद हो जाएं मगर नसीब के दरवाजे कभी बंद नहीं होते।